तुम्हारे नोट से सारा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, सारा A to Z क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस पत्ता में कैसे होता है। पत्ता में, ये पत्ता है तो पत्ता में फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ। लिस्ट द मेन इवेंट, इवेंट है इवेंट, लिस्ट द मेन इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम्हारे नोट्स में यहां लिखा हुआ है, देखो इवेंट। डाटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करता है? जब उसमें पानी जाएगा तो स्टोमाटा, देखो लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ता हरा होता है। ग्रीन करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस एंड इस चैप्टर को बिल्कुल इजीएस्ट बनाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन मेरे से ये प्रॉमिस करना होगा कि सर है तो बहुत लेंदी, लेकिन हर क्लास के बाद मैं हर क्लास को अच्छे तरीके से घर से रिवाइज करके आऊंगा। ये आप लोग का प्रॉमिस है। दे नहीं रहे हो, हम ले रहे हैं खुद से, ठीक है। अगर ये नहीं किए तो होगा क्या कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये चैप्टर बहुत बर्डन हो जाएगा, इस चैप्टर का बहुत बर्डन हो जाएगा तुम लोगों पे, ठीक है बहुत आसान, ट्रस्ट मी बहुत आसान है। 5 बार हम बोलेंगे, 7 बार तुम लोग को बोलना है, ठीक है। जितने बार हम बोलेंगे उससे डबल तुम लोग को बोलना है। तो चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस नाम है बच्चों, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, हेडलाइन का लाइफ अ प्रोसेस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करवाते हैं या करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बोलो यस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोसेस होता है या फिर हम लोग करवाते हैं उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? बेसिक फंक्शन। कम ऑन, क्या है? बेसिक फंक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। यानी कि सर लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कम ऑन, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन होता है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बोलो हाँ, बोलना है। जब बोलेंगे हाँ तो हाँ, गजल हाँ, ठीक है, बकरी जैसा। नहीं बोलोगे तो हम सिखा नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। आ जाओ सर, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन हम लोग करते हैं या करवाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बोलो हाँ। हाँ अब ठीक है। अब देखो सर कौन कौन सा बेसिक फंक्शन है सर? तो एनसीईआरटी है। क्या है? क्या है? एनसीईआरटी है। कौन कौन सा बेसिक फंक्शन है? एनसीईआरटी है। एन का मतलब होता है क्या? सी का क्या मतलब होता है? ई का मतलब, आर का मतलब, टी का मतलब, एक साइड में लिख लेना मूवमेंट। क्या? मूवमेंट। एनसीईआरटी समझ में आ गया। एन का मतलब न्यूट्रिशन, सी का मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ई का मतलब एक्सक्रीशन, आर का मतलब रेस्पिरेशन और टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट। यानी कि सर लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम लोग को एनसीईआरटी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए, रिस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट को लास्ट में रखे हैं, तुम एनसीईआरटी बस याद रखना, ठीक। यानी कि सर लाइफ है मेरा, अगर मेरे अंदर रिस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या लाइफ मेंटेन होगा? मेरे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो हो पाएगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हो पाएगा मेंटेन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम चलते चलते एक झप मार दे रहे किसी को रोड पे, कंट्रोल ही नहीं है खुद पे, तो कभी लाइफ मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्या लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बेसिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है? नो। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए याद रहे रिप्रोडक्शन मेंटेन नहीं है। हम अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, सिंपल सी बात है। तो रिप्रोडक्शन नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, बहुत जरूरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? लाइफ प्रोसेस क्या होता है सर? बेसिक फंक्शन को बेसिक फंक्शन जिससे हमारा लाइफ मेंटेन हो सके। एनसीईआरटी,
न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट। नहीं, बोलो हाँ। समझ आ गया? अब देखो, अब यहां पे हम कुछ कुछ तुमको टर्म्स बता रहे, तुमको याद रखना है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो लाइफ को मेंटेन करवाने में इन्वॉल्व करता है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ। सर वैसा केमिकल रिएक्शन जो लाइफ को मेंटेन करवाने के लिए जरूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि जो हम लोग पीछे पढ़े ना, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, तो इन सब में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बोलो हाँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है बॉडी में, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब देखो यहां पे कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे रिस्पिरेशन, जैसे खाएं दूध रोटी और निकल के आए एनर्जी कहां से, है ना? खाएं दूध रोटी और निकल के आ गया हमारे पास एनर्जी। खा लिए चिकन, निकल के आया एनर्जी कहां से? रिस्पिरेशन से। बोलो यस। तो ये रिस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म। बोलो यस। कैटा मतलब काटना, तोड़ना। देखो टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट रहा है, नहीं टूट रहा सिंपल में। एना मतलब जुड़ना, जुड़ना मतलब सिंपल सब्सटेंस जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पानी मिला और जुड़ करके ग्लूकोज बना दिया। तो फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंपल सिंपल सब्सटेंस मिलकर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दे रहा है। बोलो यस, गुड। कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है, जैसे रिस्पिरेशन। वेरी नाइस सर। ये जो अब देखो, अब थोड़ा सा देखते, ये समझ में आ गया एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब सर बड़का सब्सटेंस टूट के छोटा, एनाबॉलिज्म मतलब छोटा मिलके बड़ा, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन। बोलो यस। अब हम लोग देखते हैं आगे, सर न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन नहीं प्रोटीन, है ना, खाएं, खाने के बाद हमारा बॉडी उसका किया यूटिलाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि इनटेक किए, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक कार्बोहाइड्रेट, दाल पी लिए प्रोटीन, भात खा लिए मतलब चावल अंग्रेज, है ना, चावल खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, ये सब में से क्या मिलता है हम लोग को? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा सर, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, ये सब मिलता है ना। तो इनटेक किए और इनटेक करने के बाद हमारा बॉडी उसका क्या किया? यूटिलाइज किया। उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? न्यूट्रिशन क्या होता है सर? इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ nutrients by an organism is known as nutrition. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके, या फिर दो तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो लिया जाता है। एक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या है बच्चों? ऑटोट्रोपिक, दूसरा क्या? हेट्रोट्रोपिक। बचपन में पढ़े हो ना, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, क्या है ये? ऑटोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स क्या है? एनिमल और फंगी। फंगी भी क्या है? फंगी क्या है? हेट्रो, वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है?
सेप्रोफाइट। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? मेक देयर ऑन फूड यूजिंग CO2H2 इन द प्रोसेस ऑफ डन। अब आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल, जैसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है हम लोग को ये देखना है। फिर हम लोग को देखना है कि अमीबा कैसे ले रहा है फिर हम लोग को देखना है क्या, अमीबा कैसे ले रहा है, खुश है सब, अमीबा कैसे ले रहा है, पैरामीशियम कैसे ले रहा है, ये सब देखना है, ठीक है ना। क्या हुआ? ए सिद्धांत, समझ आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं तू झूठ बोले करेगा क्या, समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो अब देखो अब देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि सर ये जो प्लांट है, हरा भरा जो प्लांट है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, खाना कैसे बनाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बचपन में पढ़ के आए हैं कि प्लांट अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस करके बनाता है, इस प्रोसेस से बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताओ? The process by which plant prepare their own food with the help of H2O, CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll। बोलो यस। हाँ, ये तो सर हम लोग बचपन में पढ़े थे और 55 तक पढ़ेंगे। क्या? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है सर? इसमें प्लांट अपना खाना मतलब फूड बनाता है। फूड किसके हेल्प से बनाता है? बोलो, CO2 के हेल्प से और H2O के हेल्प से। और इसमें किसका प्रेजेंस होता है? बोलो हाँ, बोलो, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। तब जाकर के कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक। यानी कि हम लोग को अगर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखना होगा जो इस बार पेपर में पूछा था, तो क्या लिखेंगे? देखो, CO2 लिए, CO2 और H2O आपस में ऐड हो गया, इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, ऊपर से मिल गया हम लोग को सनलाइट और नीचे से हम लोग को मिल गया क्लोरो, CHLOROP, क्लोरोफिल, PHYLL, ठीक है ना, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या बन गया? C6H12O6 बना, प्रोडक्ट के रूप में O2 निकला और वेपर निकला यानी पानी निकला। बोलो क्या यही है? क्या इसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोल रहे थे एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंपल सबस्टांस मिलकर के ग्लूकोज जैसा भारी सबस्टांस बना दिया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, नोट्स कोई मत देखो, यहाँ पे देखो, C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसका फॉर्म है? तो हम लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। ग्लूकोज किसका फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। अगर मैं ये बात करूं, स्टार्च किसका फॉर्म होता है? स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। समझ आ रहा है? यानी कि सर सिंपल सा चीज मिल करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा चीज बना दिया जिसका नाम था ग्लूकोज। और वेस्ट के रूप में क्या निकाल दिया बताओ? वेस्ट के रूप में क्या निकाल दिया? तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वेस्ट के रूप, ठीक है, वेस्ट के रूप में निकाल रहा है क्या? ऑक्सीजन और बाकी का जो पानी बच गया था वो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग कह सकते हैं ये प्लांट के लिए ये वेस्ट है, कह सकते हैं ना, वेस्ट है। और वेस्ट निकाल रहा है क्या? ऑक्सीजन निकाल रहा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? प्लांट के लिए वेस्टेज क्या है? ऑक्सीजन है ऑक्सीजन। हमारे लिए वेस्टेज क्या है? CO2, जो कि हम लोग रिस्पिरेशन में देखेंगे। बोलो मेरा बात समझ आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है?
अब देखो बच्चों यहाँ पे, अगर हम तुम लोगों से ये पूछें, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, तो हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है हवा से लेता है, एयर से लेता है। पानी लेता है प्लांट कहाँ से? सॉइल से लेता है। सॉइल से लेता है या फिर रूट से लेता है? बोलो यस। सन से सनलाइट लेता है, और क्लोरोफिल पहले से ही लीफ में प्रेजेंट होते हैं। बोलो यस, प्रेजेंट होते हैं लीफ में प्रेजेंट होते हैं पहले से क्लोरोफिल। आ ऊपर से सनलाइट ले लिया, आ खाना बना दिया C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च बोलते हैं, और वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है, अगर हम तुमसे सिंपली ये पूछें, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहा है प्लांट? एटमॉस्फेयर से, एयर से। वाटर कहां से ले रहा है? सॉइल से। अगर मैं ये पूछूं कि एक प्लांट है और एक प्लांट के तुम पत्ता पे पानी दे रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई फायदा है क्या? हाँ, वैसे तो फोटोसिंथेसिस में कोई फायदा है, थोड़ा सा फायदा है। देखो कैसे फायदा है। पत्ता पे पानी दोगे तो रूट तक जाएगा नहीं, तो प्लांट तो सूखेगा ही सूखेगा, क्योंकि खाना बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पत्ता पे पानी देने से क्या होता है कि जो लीफ होता है वो साफ हो जाता है, जिससे लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होता है वो प्रॉपर खुल पाता है, क्लोज हो पाता है, खुल पाता है, ब्लॉक नहीं रहता है। समझ में आ गया? इस कारण से हम लोग को हमेशा रूट्स में और पत्ता पे, दोनों पे पानी देने चाहिए। रूट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब देखो, CO2 लिया एयर से। अब यहां से पोस्टमार्टम करते हैं कि एयर से जो CO2 लेता है वो कैसे लेता है। तो ध्यान दो, पत्ता, लीफ के सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और इसी स्टोमेटा से क्या होता है? एयर पास होता है, एयर पास होता है लीफ में। ठीक, अगर हम बोलें कि हवा से कैसे लिया CO2, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब इसी बार क्वेश्चन पूछा था, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो एक बार स्टोमेटा क्लोज होगा, एक बार ओपन होगा, यानी हवा जब लेगा तो ओपन होगा, और जब ले लेगा तो क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा का कैसा होता है फिगर, ध्यान दो जरा सा। ये ऐसा होता है, देखो ड्राइंग तो ज्यादा मेरे को आता है नहीं, ठीक है। यार छोड़ो यार, गिव अप हम कर दिए। देखो देखो स्टोमेटा, हाँ देखो दिख रहा है ना, ये फिगर तुम लोग को बनाने आना चाहिए। ये हमारा क्या है? स्टोमाटा है। इसके ऊपर इस तरीके से ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है हरा हरा, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो है ना हरा हरा पार्ट, ये इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। यही गार्ड सेल डिसाइड करता है कि कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, पत्ता में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। देखो CO2 कैसे लिया? विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? टाइनी ओपनिंग या फिर पोर्स है, जो कि आउटर सरफेस या फिर आउटर लेयर ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है? इसका फंक्शन क्या है कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से, और ये जो है ट्रांसपीरेशन में मदद करता है, इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब पता है क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वेपर निकल रहा है तो इसी के थ्रू निकलता है, स्टोमाटा के थ्रू ही निकलता है। तो अगर हम बोलें कि स्टोमाटा को कंट्रोल कौन कर रहा है तो क्या बोलोगे? गार्ड सेल। कौन कर रहा है तो क्या बोलोगे? गार्ड सेल। गार्ड सेल का फिगर बनाने आ जाएगा ना, ओपन, स्टोमाटा और क्लोज। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसी बार 2026 के पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है। दिखाते हैं, नीचे पेपर लो, नीचे 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 बोर्ड्स का देखो, ये इस बार का पेपर है। इस बार के पेपर में देखो आया हुआ है बायोलॉजी के सेक्शन में। देखो है ना,
ये इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा अ लेबल डायग्राम शोइंग ओपन एंड क्लोज स्टोमल पोर्स। आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये ना, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नोट्स से सारा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड्स में, सारा A to Z क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक पॉइंट बहुत सोच समझ के लिखा गया है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अब देखो, लिस्ट द मेन इवेंट, इवेंट है इवेंट, लिस्ट द मेन इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम्हारे नोट्स में यहां लिखा हुआ है, देखो इवेंट, ऐसे ही हम मिलवाएंगे बोर्ड्स के टाइम पे कि देखो ये लिखा हुआ इवेंट, तीनों ऐसे ही छाप के आना है, ठीक है। और देखो फिर देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, देखो पूरा बैलेंस, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स के मेरे नोट्स से होंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया, पूरा बात समझ आ गया। यानी कि सर इस टॉपिक में 3 चीज तो हम लोग को अभी दिख गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आ गया, उसके बाद दिख गया सर कि आप ये बता दिए स्टोमल ओपन और क्लोज, ये हम लोग को फिगर आना चाहिए। ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ओपन होने में और क्लोज होने में, कंट्रोल करता है ओपन होने में और क्लोज होने में। यहां तक क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक। अब देखो इसको याद रखना, जब H2O इंटर करता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल मतलब बाहर वाला, इसमें जब पानी इंटर कर जाता है तो सिंपल सी बात है कि ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और जब स्वेल होता है तो स्टोमल पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो अगर तुमसे पूछेगा बताओ स्टोमल पोर्स यानी कि स्टोमाटा जो है वो ओपन कब होता है, जब इसके अंदर पानी, गार्ड सेल के अंदर जब पानी घुसता है तो गार्ड सेल जो है क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। गार्ड सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और स्वेल होकर के इसको खोल देता है। जब पानी इसमें से निकलता है, ट्रांसपीरेशन पता है ना, ट्रांसपीरेशन, जब पानी इसमें से निकलता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद क्या हो जाता है, स्टोमल पोर्स क्लोज हो जाता है। रॉकेट साइंस तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। यानी कि सर पानी उसमें से निकला, गार्ड सेल से निकला तो गार्ड सेल श्रिंक हो गया और क्लोज हो गया, बोलो हाँ, समझ में आ गया। तो कब ओपन होता है, जब पानी घुसा तो गार्ड सेल क्या हो गया, ओपन हो गया, कंसंट्रेशन रखो है ना। और पानी जब निकला तो क्या हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गया, जिससे क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज हो गया। CO2 कहां से लेता है प्लांट, एटमॉस्फेयर से, किसके हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करता है, जब उसमें पानी जाएगा तो स्टोमेटा, और जब पानी निकलेगा तो स्टोमेटा। अब देखो यहां पे, यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा यहां पे क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। तो हम पूछेंगे कि जो खाना बनाता है कौन, लिप्स, लिप्स बनाता है खाना, क्यों, क्योंकि लिप्स में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, सन से सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, और उसके पास होता है क्लोरोफिल। अब खाना बना दिया ग्लूकोज, तो जो प्लांट खाना बनाया तो क्या वो खाना यानी ग्लूकोज तुरंत कंज्यूम कर लेता है, नहीं, वो जो है पहले स्टोर करता है। इसको क्या करता है, स्टोर करता है, और किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। यानी कि अगर हम पूछे कि बताओ जो प्लांट है, जो प्लांट है बच्चों, वो अपना खाना स्टोर कर रहा है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट अपना खाना स्टोर करता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल अपना खाना किसके फॉर्म में करता है स्टोर, तो याद रखना ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन, क्या, ग्लाइकोजेन, क्या, ग्लाइकोजेन। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक। ग्लाइकोजेन और स्टार्च, प्लांट में, एनिमल में ग्लाइकोजेन, प्लांट में स्टार्च। पूरा बात समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि CO2 एयर से लिए। अब देखो बैलेंस खुद से कर लेना, यहाँ पे 6 होगा, 12 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे 6 होगा बैलेंस। हाँ हाँ क्या, यहाँ पे तो वेपर नहीं निकालोगे वेस्ट के रूप में, जो एक्स्ट्रा जो पानी जो ले लिया है वो तो निकलेगा ना, एक्स्ट्रा पानी पूरा छाप के आना है ऐसे, ठीक है। 6 12 6 6
इसको रट लो रटोगे तो, लेकिन बैलेंस करना सिखाया गया, ट्राई करो खुद से। यहाँ पे 6 12 6 6, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज जो है तुरंत स्टोर नहीं होता है, ये स्टार्च तुरंत कंज्यूम नहीं होता है, वो स्टार्च के रूप में पहले स्टोर होता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, यही ग्लूकोज जो है वो एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। अब आगे आइए, आगे आ जाओ। अब तो स्टोमाटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, समझ में आ गया? अब देखो, अब देखते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस हुआ ना, तो वो कौन से पार्ट में हुआ, प्लांट के कौन से पार्ट में हुआ फोटोसिंथेसिस? प्लांट कहां बंद हुआ है? आंधर प्लांट में समझ आ रहा है? प्लांट में जो वो हुआ, क्या हुआ? ये अरे ये खाना बना ना, फोटोसिंथेसिस, ये कहां पे होता है? तो कुछ नहीं, देखो लीफ ले लो, लीफ देखो यहाँ पे ध्यान देना, लीफ ले लिए, लीफ। अब हुआ क्या? नहीं हुआ है। देखो ये लीफ है, इसको तुम जूम करो, जब तुम जूम करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये और बीच में डिंगी चिकी, ठीक है? तो ये बीच में जो डिंगी चिके है, इसको बोलते हैं क्या? मीसोफिल्स। देखो पत्ता तो हमको आज पत्ता लाना था, पत्ता लाए नहीं है, पत्ता कहाँ मिलेगा? क्या बात कर रहा, पत्ता पेड़ पे मिलता है बाय। देखो मान लो ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, लीफ पतला सा होता है, तो लीफ को तुम जब जूम करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, इसका कुछ अपर लेयर होगा और लीफ का कुछ नीचे वाला लेयर होगा, यस और नो? अपर लेयर और नीचे वाला लेयर होगा, तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, तो बीच में जो मटेरियल होता है उसको मेसोफिल्स बोलते हैं, ठीक है? और इसी मेसोफिल्स में देखो यहाँ पे ये ईंटा रखा हुआ है, ऐसा देखा हुआ है ईंटा, इसी ईंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो इसी ईंटा को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल क्या करता है कि सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है। आप ध्यान दो यहां पे, देखो देखो यहां पे, ये हमारा पत्ता है, पत्ता है, पत्ता, ठीक है, पत्ता है ना। अब यहां से लाइट ऑब्जर्व किया, देखो पहले यहां देखो, लीफ है, लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, खाना बन रहा है किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट, या फिर सेल तो ठीक करे, प्लांट के सेल का किचन लीफ ही होता है, ठीक है? वो मूव है मास्टर। देखो लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ता हरा होता है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है? क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्ता में होता है। पत्ता में कहाँ पे होता है? ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, तो बीच बीच में यहाँ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज बनाने का कोशिश किया गया है मेरे द्वारा, बहुत शानदार, कोई हंस दिया तो बड़ी मारेंगे, देख लो फिर हंस रहा है सर। देखो ये वाला हो गया अपर सरफेस, लीफ का अपर सरफेस, देखो जिसको अपर इपिडर्मिस बोलेंगे, इपिडर्मिस, ये लोअर इपिडर्मिस, बीच में ढिंच मिसोफिल, ठीक है? मिसोफिल में ये छोटा छोटा ब्रैकेट होगा या फिर ईंटा जैसा ऐसा होगा, यस और नो? तो इसी ईंटा में या फिर इसी ब्रैकेट में छोटा छोटा डॉट्स होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये पता नहीं क्यों हम बना दिए थे, ओह शिट, अरे बहुत ज्यादा, बस तुम लोग मत हो। यहां तक पूरा बात समझ में आयो कि नहीं आयो? डन ना? अब आगे देखते हैं। अब बात ये हुआ कि सर साइट तो समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल जो है खाना बनाता है, वही क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और रिएक्शन करता है और लीफ में बन जाता है खाना।
और खाना बनता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम तुमसे पूछें कि सर आप ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, कैसे आखिरकार ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, अभी दिखा दी, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में। कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले सनलाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, सबसे पहले सनलाइट को कौन ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल, पहला स्टेप डन हो गया। सनलाइट को कौन ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल। उसके बाद जो वाटर होता है, वाटर H2O, जो मिट्टी में जो हम लोग पानी दिए ना, और रूट जो एब्जॉर्व किया पानी, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, सॉरी पानी का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। यानी कि ये जो पानी है बच्चों, ये टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, पानी टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यानी कि सर इसका क्या हो गया, फोटोलाइसिस हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्लोरोफिल एब्जर्व किया सनलाइट से, ठीक है, नीचे से पानी लिया, उसको तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा स्टेप क्या हुआ, जो CO2 हुआ, उस CO2 का हो जाता है रिडक्शन, रिडक्शन बता दिए केमिस्ट्री में, रिडक्शन हो करके और ये बना देता है क्या, ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, CO2 का क्या हो गया, रिडक्शन, और ये बन गया क्या, ग्लूकोज। और यही 3 प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। पहला क्या, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया क्लोरोफिल, दूसरा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया पानी को, और तीसरा CO2 का हो गया रिडक्शन, और रिडक्शन होकर के बना दिया ग्लूकोज। डन। अगर हम ये पूछें कि फोटोसिंथेसिस पत्ता में कैसे होता है, पत्ता में, ये पत्ता है, तो पत्ता में फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, तो सबसे पहले सर इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करेगा, एब्जर्व करेगा, पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप क्या करेगा, नीचे से पत्ता पानी खींचता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, पानी खींचने के बाद वो जो H2O है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगा, ये दूसरा स्टेप खत्म। रुक जा, उसका फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा स्टेप क्या होगा कि जो CO2 होता है, CO2 का होता है रिडक्शन, और CO2 बना देता है क्या, ग्लूकोज। CO2 क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। यहां तक पूरा बात समझ आ गया। इस तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस। अब तो पूछा क्यों, गधा, ये देखा गया है कि ये ऐसे होता है उसके अंदर। अब तुम मम्मी से ये पूछेगा कि मम्मी तुम गोभी के पहले प्याज क्यों डाली, तुम प्याज क्यों डाली, पहले गोभी क्यों डाल दी, ये पूछेगा मम्मी से। गजब है, खाना बन रहा है तो खाओ, जैसे बन रहा है वैसे खाओ। क्या जी, हाँ नहीं तो बड़ा आया, क्या दिक्कत आ रहा है यहां तक, इवेंट समझ में आ गया। पहला क्या, क्लोरोफिल ऑब्जर्व किया, दूसरा हाइड्रोजन का हुआ फोटोलाइसिस, तीसरा क्या, CO2 टूट गया, CO2 का हुआ रिडक्शन और बना दिया ग्लूकोज। बोलो हाँ, जोर से हाँ। स्टोमाटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, समझ आ गया। बस आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अब हम लोग कल, पहले सबसे पहले कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा में क्या होता है, कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। और अमीबा का भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ठीक है, 5 नंबर में आता है विथ फिगर, फिगर बनाना सीख जाओगे ना, ये वाला विथ तुमको बताना है यहाँ पे लाइन मार के कि ये है सर ओपन स्टोमाटा, ये है क्लोज स्टोमाटा, ठीक, ये क्यों होता है ये बता दिया गया है, पूरा एकदम हो गया पोस्टमार्टम, ठीक है ना। तो बस आज की सभा यहीं समाप्त हुई।